Hello, today we are going to talk about LCM or least common multiple. We'll learn three methods to find LCM. हम LCM के तीन मेथड सीखने से पहले दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स करेंगे. फर्स्ट टर्म है मल्टीपल ऑफ. मल्टीपल ऑफ का क्या मतलब है? सपोज वी टेक अ नंबर 12. So any number which is divisible by 12 is called multiple of 12. In other words, जो 12 का टेबल है उसके अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे वो 12 के मल्टीपल होंगे. Say 12, 24, 36, 48, 60 and so on. These all are multiples of 12. दूसरी मेजर डेफिनेशन जो है दैट इज फैक्टर ऑफ. सेम एग्जांपल ले लेते हैं 12. जब हम फैक्टर्स ऑफ की बात करते हैं तो वो नंबर्स जो 12 को डिवाइड करेंगे उन्हें हम फैक्टर्स ऑफ कह देते हैं. 1 is a factor of 12 because 1 12 जा 12. 2 is a factor of 12. 2 6 is 12. 3 4 is 12. 4 3 is 12. 6 2 is 12 and 12 1 is 12. सो जो फैक्टर्स होंगे वो हमेशा लिमिटेड होंगे. दे कैन नॉट बी लाइक मल्टीपल्स ऑफ. मल्टीपल्स तो हम और भी लिख सकते हैं 12 के, बट अगर हम फैक्टर्स की बात करेंगे तो दीज आर द लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स. फैक्टर्स में एक बात हमेशा ध्यान रखना, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड द नंबर इटसेल्फ दैट इज 12. हम 12 की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो 12 इज अ फैक्टर ऑफ 12. हम ये टर्म्स क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम बात करते हैं एलसीएम की. अगर आपको ये टर्म्स क्लियर हो गई तो इट मीन्स हाफ द जॉब इज डन. जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो हमें एट लीस्ट दो नंबर्स दिए होंगे जिनका हमने एलसीएम ढूंढना है. लेट्स टेक एन एग्जांपल that we have to find an LCM of say 12 and 18 or 16, 21 and 27. मोस्टली एग्जाम्स में स्टूडेंट्स को दो नंबर्स या तीन नंबर्स का एलसीएम ढूंढने के लिए कहा जाता है. फर्स्ट मेथड एलसीएम फाइंड करने का जो है दैट इज लिस्टिंग मेथड. से हम ये एग्जांपल ले लें 12 और 18. सो लिस्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं, वी राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 12 क्या हैं? 12, 24, 36, 144 एंड सो ऑन. सिमिलरली हम मल्टीपल्स ऑफ 18 लिखेंगे. अब 3, 36 ने मल्टीपल्स लिख लिए. हम वो सारे मल्टीपल्स जो 12 के भी हैं और 18 के भी हैं उनको सर्कल कर लेंगे. सो यू कैन सी 36 इज हेयर ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो. अगर 18 के हम थोड़े से और फैक्टर्स लिख लें और लिख लिए, सो क्या हो गए? 62, 90, 114, 126, 144, 162. आप देख सकते हैं नेक्स्ट आपका 144 दोनों में आ रहा है. मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 36 है, 144 है. अगर हम और कंटिन्यू करेंगे तो हमें और भी कॉमन फैक्टर्स मिल जाएंगे. सो हमने जो पहला सबसे छोटा कॉमन फैक्टर निकाला है दैट इज
LCM of 12 and 18 is 36. The full form of LCM, least common multiple. When we say least common multiple, it means we will be finding such a number. ये जो 36 है एक ऐसा नंबर है जो 12 से भी डिवाइड होगा और 18 से भी डिवाइड होगा, और इन अदर वर्ड्स ये 12 के टेबल में भी आएगा और 18 के टेबल में भी आएगा, और इससे छोटा कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो दोनों के टेबल में आएगा और दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। थर्ड, थोड़ा सा लेंथी भी है और भी है, बिकॉज आपको मल्टीप्लिकेशन करके टेबल लिखना पड़ता है। जितना बड़ा नंबर होगा ये, उतना ये लिखना मुश्किल होगा। थर्ड पढ़ते हैं, दैट इज कंपैरेटिवली इजियर एज कंपेयर टू लिस्टिंग मेथड। नेक्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टर्स। आपने प्राइम नंबर्स पढ़े हुए हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 and so on. Factors of 12. अब 12 लिख लें, पहले उसे 2 से डिवाइड करें, जब तक वो 2 से डिवाइड हो रहा है। 2, 6, फिर 2 से डिवाइड करें 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे और यहाँ आ जाएगा 1। सो जब 1 आ जाएगा उसके आगे डिविजिबल प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो 1 को डिवाइड कर सके। सो इसके फैक्टर्स क्या बन गए? 2 इंटू 2 इंटू 3। सो विल राइट इट आउट, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरह हम 18 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 से डिवाइड किया 9, 9 2 से डिवाइड नहीं होता, फिर हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 जा 9, फिर अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो यहाँ पे और आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है। सो प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए? 2 इंटू 3 इंटू 3। अब एलसीएम कैसे लिखेंगे हम? पेयरिंग करेंगे और 2 जो कॉमन है उसे हम लिख लेंगे एक बार। 2 है एक और इसमें, पर इसमें नहीं है। फिर 3 आ गया, 3 इसमें है, इसमें 1 है। सो 3 लिख लेते हैं। अब जो अनपेयर्ड रह गए हैं, दैट इज ये वाला 2 और ये वाला 3, इसको भी यहां पे लिख देते हैं, 2 and 3। मल्टीप्लाई करने का आंसर कितना आ जाएगा? 36। सो जो हमने पिछले मेथड में एलसीएम ढूंढा था, सेम आंसर आया है, पर स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली वही आंसर आया है जो एलसीएम है। मेथड कंपैरेटिवली इजी है बिकॉज हम स्मॉल नंबर्स के साथ उसे डिवाइड कर रहे हैं। मेथड इज डिवीजन मेथड। मेथड जो हमने पिछला सेकंड मेथड किया था प्राइम फैक्टराइजेशन, उसका ही एक्सटेंडेड वर्जन है। इसके अंदर हम दोनों नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं, 12 और 18 लेते हैं जो दोनों को डिवाइड करे। तो 12 भी 2 से डिवाइड होता है और 18 भी 2 से डिवाइड होता है। सो हम 2 लिख सकते हैं। सो यहाँ कितना आ जाएगा? 6 और यहाँ कितना आ जाएगा? 9। 6 और 9 दोनों अब 2 से डिवाइड, ये 2 से डिवाइड होता है पर ये 2 से डिवाइड नहीं होता। तो अब नेक्स्ट प्राइम नंबर देख लेते हैं, 3।
3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सो 3 दोनों को डिवाइड करता है, 3 लिख लेते हैं, 3 2 एंड 3 3। अब 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो आप दोनों फैक्टर्स को डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब आप ऐसा नंबर ले सकते हैं जो एक फैक्टर को डिवाइड कर रहा हो, एक नंबर को डिवाइड कर रहा हो। सो आप 2 ले लेते हैं, से 1 आ जाएगा और यहाँ 3 का 3 आ जाएगा। फिर आप 3 से डिवाइड कर देते हैं, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ 1 आ जाएगा। सो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? फैक्टर्स आए हैं, आप डायरेक्टली यहाँ लिख लें। 3 6, 6 2 या 12, 12 3 या 36। मेथड से भी 36 आएगा, पर पिछले मेथड के कंपैरेटिवली इसमें दो एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज, हम डिवीजन एक साथ कर लेते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि हमें पेयरिंग नहीं करनी पड़ती, जो पेयरिंग में गलती होती है वो नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है जी। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड एलसीएम ऑफ 8 12 एंड 20। इसमें 3 नंबर्स हैं जिनका हमने एलसीएम ढूंढना है। फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था लिस्टिंग मेथड। देखें लिस्टिंग मेथड से इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 8 12 और 20 लिख लिए। अब हम कॉमन लीस्ट पहला मल्टीपल ढूंढेंगे जो तीनों से डिवाइड होता है। सो पहले हम 8 और 12 को ले लें। इनमें कॉमन कौन कौन से हैं? 24 इसमें है, इसमें भी है, फिर आप देख सकते हैं 48 इसमें है, इसमें भी है, देन 72 है, देन 96 है, देन 120 है, एंड सो ऑन। ये जो आपने कॉमन निकाले, जब इनको हम 20 से देखते हैं, 20 के मल्टीपल्स में, सो सबसे पहला कॉमन जो आएगा दैट इज 120। सो इट मीन्स 120 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम इन तीनों नंबर्स का जब देखेंगे तो कितना आएगा? दैट इज 120। इनके एलसीएम निकालते हैं, दैट इज प्राइम फैक्टर्स। सो 8 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। सो ऑफ 8, 2 into 2 into 2। अब 12 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। of 12 is 2 into 2 into 3, then is 2 2 5, देन 3 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 5। 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा। सो फैक्टर्स ऑफ 20 इज 2 into 2 into 5। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो वो फैक्टर ढूंढेंगे जो तीनों में कॉमन है। 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। सो हम लिख देते हैं एलसीएम इज इक्वल टू 2। फिर सेकंड देखें, 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, ओके। 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अगेन वी मल्टीप्लाई बाय 2। 2 इसमें बच गया, इसमें नहीं है, इसमें 3 है और इसमें 5 है। ये तीनों इंडिविजुअल को हम यहाँ पे लिख देंगे। सो दैट इज 2 into 3 into 5। हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 120। सॉल्व करते हैं, दैट इज डिवीजन मेथड। सो वी राइट ऑल द नंबर्स जिनका एलसीएम ढूंढना है, 8, 12, 20। सो 2 से डिवाइड कर दे, 2 से तीनों डिवाइड होंगे, इट इज़ 4 6 and 10
अगेन 2 से सारे डिवाइड होंगे, सो 2, 3 एंड 5। अब ये तीनों होगा, सो इसे 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ 1 आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ लिख देंगे 3 एंड 5। नेक्स्ट प्राइम नंबर ले लेते हैं 3, सो 1 एंड ये डिवाइड नहीं होगा, इसे 5 लिख देते हैं, सो ये 5 और ये 1, 1 और 1। सो एलसीएम क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे फैक्टर्स हमने निकाले हैं, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, सो दैट इज 120। ठीक है जी, डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके साथ आप एलसीएम फाइंड करते हैं। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।